सुप्रभात। मंगली मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजति अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनिमो सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। प्राणी को कोई भी शुभ काम करना चाहिए, उसके पहले प्रभु का वंदना करना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। सृष्टि का मालिक हमेशा प्राणी के अंदर हैं। जब उसको याद करता है तब प्राणी को उसके साथ वह शक्ति चल देता है। आचार्य चाणक्य ने बोले हैं, जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते वहाँ अन्न संचित रहता है। जहाँ स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता वहाँ लक्ष्मी अपने आप आकर विराजमान हो जाती है। मूर्ख नहीं पूजने का अर्थ होता है कि जहाँ ज्ञान की पूजा होती है। अज्ञानता मतलब मूर्खता। अज्ञान मतलब जो मूर्ख से अलग है, जो मूर्खता से अलग है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और जो मूर्ख है उसमें अज्ञानता रहता है। बार बार जन्म लेना ही बहुत बड़ा रोग है, शंकराचार्य की उक्ति है। बार बार जन्म लेने का अर्थ होता है मनुष्य इस शरीर में बार बार आया है। कितना बार आया है? सदियों से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जिसका कारण है जो उसका स्वभाव बिगड़ गया है। और स्वभाव को जब प्राणी मालिक को याद करता है, उनका नाम लेता है, उनके नाम का जप करता है, तब स्वभाव सुधरता है। स्व का अभाव, जब स्व का अभाव मतलब अपने आप को जब मालिक को नहीं जानता, अभाव हो जाता है, तब प्राणी प्रदूषित हो जाता है। तो बार बार मृत्यु लोक में आना, जन्म लेना पड़ता है। धन लूटने सब पहुँचता है, धन लूटने सब पहुँचता है, पर राम का नाम कोई नहीं लूटता। तुलसीदास जी कहे हैं, धन का मतलब होता है लौकिक सुख। लौकिक सुख के उपलब्धि के लिए हर प्राणी जो है सो कर्तव्य करता है, लेकिन राम को प्राप्त करने के लिए मतलब आनंद धन को प्राप्त करने के लिए कोई प्राणी प्रयत्न नहीं करता। शंकराचार्य की उक्ति है, अनंत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। अथर्ववेद की उक्ति है। अनंत होना मतलब देहाभ्यास को छोड़कर देवाभ्यास में पड़ना। जैसे इस देह में ईश्वर है, ठीक है, तो हमारे देह में ईश्वर है, अपने आँख को नहीं देख रहे हैं। उसी तरह हम अपने देव को नहीं देख रहे हैं। हर प्राणी अपने आँख को नहीं देखता है तो वह अपने देव को नहीं देख सकता। इसलिए हर प्राणी दूसरे की आंख में दूसरे के देवता को, उसके अंदर की देवता को देखेगा, तो देवाभ्यास हो गया। देहाभ्यास से देवाभ्यास की ओर, तो देहाभ्यास से देवाभ्यास की ओर जब चलेगा तो हर प्राणी में देवता का दर्शन करेगा, तो उसको देवता ही देवता, ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लेंगे, तो ईश्वरमय हो जाएगा, तो ईश्वर मिल जाएगा। तो एक रस ईश्वर में मिल जाने के बाद उसमें ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लोभ से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा, लज्जा नष्ट होने से धर्म, तथा धर्म नष्ट होने से धन, और धन नष्ट होने से सुख नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की उक्ति है। लोभ से बुद्धि नष्ट होती है। लोभ से बुद्धि इसलिए नष्ट होती है कि लोभ करता है, आज फलना चीज़ चाहिए, फलना चीज़ चाहिए, फलना चीज़ चाहिए, लोभ उसका बढ़ते गया। लेकिन आयु तो सीमित है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50। जिस दिन से प्राणी जन्म लेता है उस दिन से उसकी यात्रा मृत्यु की ओर हो जाती है। जब मृत्यु की ओर हो जाती है तो वह लोभ में पड़ के ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इसमें आगे बढ़ते रहता है। ठीक है,
कर्म करना स्वाभाविक है, जब तक जीवित रहेगा तब तक कर्म करना, लेकिन मृग तृष्णा नहीं होनी, लोभ नहीं होनी चाहिए, मृग तृष्णा नहीं होनी चाहिए, जिसका नतीजा है वह अपने जीवन के सुख से, अपने अंदर के आनंद से आनंदित होने के बजाय वह दुखी होना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा है वह सुख से वंचित रह जाता है। ज्ञान प्राणी को प्राप्त करने का अधिकार है एवं ज्ञान को आचरण में उतारना बहुत जरूरी है, लेकिन जब प्राणी मतांध हो जाता है तब वह उस ज्ञान रूपी समुद्र उसका सूख जाता है, और जब उसका ज्ञान रूपी समुद्र सूख जाता है तब वह किसी का अपमान करना शुरू कर देता है। रावण ने जैसे हनुमान जी का अपमान किया था। रामायण में आया है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नाथ अनाथ के जैसा, जरा नगर निमिष में माही, एक विभीषण कर गृह नाही। अर्थात साधु के अपमान का यह फल हुआ कि नगर अनाथ की तरह जलना शुरू हो गया। हनुमान जी एक क्षण में ही पूरे लंका को जला दिए, पर एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? कारण क्या था? कारण यह था कि विभीषण जो है वह मायापति का सेवक था। जब मायापति का सेवक होता है तो माया उसको व्याप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सेवक के प्रति माया का कुछ नहीं चलता, क्योंकि माया का पति ही उसके साथ है, तो माया क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए माया विभीषण के घर को नहीं, अग्नि देवता विभीषण के घर को नहीं जला सकी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युष्व, मम का पांडवश्चैव किम कुर्वन्तः संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्र के पुत्रों ने भी क्या किया। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसे घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थभूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वाले का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उसमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, ये गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल और वायु मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यह महाभारत का युद्ध भी मम का, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मेरा और तेरा नहीं सोचना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ऐसे आया है, वेद में भी आया है कि कर्मण्यवेह कर्माणि जिजीविच्छेषर्धः सदा। जब प्राणी मृत्युलोक में आता है तब उसको मालिक एक मंत्र देता है कि हे प्राणी, तुम मृत्युलोक में जब जाओगे तब तुम 100 सदृति शरीर में पार करोगे, लेकिन याद रहे सत्कर्म करोगे तब। अगर सत्कर्म नहीं करोगे, दुष्कर्म करोगे तो अपना आयु अपने निर्धारित करो। दुष्कर्म करने वाला ही इस मृत्युलोक में भाग्यहीन हो जाता है और सत्कर्म करने वाला का ही भाग्योदय होता है। इसलिए उदय की ओर बढ़ने से प्राणी का सब कुछ भला होता है। भला चाहने के लिए आदमी को सत्कर्म करना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण।